डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 सॉइल। इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। वेरियस लेयर्स इन द सॉइल आर कॉल्ड सॉइल हॉरिजोन्स। सेकेंड है the intermediate particles that are neither very rough nor too smooth are termed as silt. Third है cohesions is the tendency of similar particles to stick to one another. Fourth है soil air is important for roots to carry out breathing. फिफ्थ है इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉज सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? सॉइल पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। चलिए बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है पॉटर सॉइल, इसका आंसर हो जाएगा क्ले। सेकेंड है ऑर्गेनिक मटेरियल, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमस। थर्ड है वर्मी कंपोस्ट, इसका आंसर हो जाएगा अर्थ वॉर्म्स। फोर्थ है सैंडी सॉइल, इसका आंसर हो जाएगा वेल एटेड। फिफ्थ है कंक्रीट फ्लोर, इसका आंसर हो जाएगा नो परकोलेशन। ठीक है, बी पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सी देखते हैं। सी पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज द लोवेस्ट हॉरिजोन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। आंसर हो जाएगा बेड रॉक। थर्ड है विच ऑर्गेनिजम्स is known as nature's plugman। आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म। फोर्थ है विच सॉइल कैन रिटेन मोर वाटर। आंसर हो जाएगा क्ले सॉइल। फिफ्थ है कोकोनट ट्री थ्राइव इन कोस्टल रीजन्स वेयर द सॉइल प्रेजेंस इज मेनली सैंडी सॉइल। तो हमने सी पार्ट कवर कर लिया। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट का पहला क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉइल। आंसर हो जाएगा सॉइल इज द नेचुरली ऑकरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट द 4 मेन एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, वाटर, विंड एंड प्लांट्स आर द 4 मेन एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट 1 डिफरेंसेस बिटवीन सैंड, क्ले एंड सिल्ट। आंसर हो जाएगा सैंड का द बिगर कोरेस सॉइल पार्टिकल्स आर टर्म्ड सैंड। सेकेंड है क्ले the smaller particles that are smooth are termed clay. Fourth है silt, the intermediate particles that are neither very rough nor too smooth termed silt. Question number 4 है name the types of soil classified on the basis of soil textures. पहला है on the basis of soil textures soil is classified into 3 categories. First is sandy soil, second one is clay soil and loamy soil. Question number 5 देखते हैं give the meaning of the term cohesions। तो आंसर हो जाएगा the tendency of similar particles to stick to one another। Question number 6 है list any 3 causes
ऑफ सॉइल पॉल्यूशंस। आंसर देखते हैं। 3 कॉजेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशंस आर, पहला है यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, सेकेंड है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, थर्ड है ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग। चलिए ई पार्ट को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इसका आंसर देखते हैं। On the basis of soil textures, soil is classified into 3 categories: sandy soil, clay soil and loamy soil। चलिए इसके बारे में देखते हैं एक चीज़। पहले सैंडी सॉइल देखते हैं। सैंडी सॉइल्स हैव सॉइल्स पार्टिकल्स that are bigger in size. The large spaces between them are filled with air. They are therefore said to be well aerated. Such soils cannot retain water as water can drain out quickly through the spaces between the sand particles. Sandy soil needs more frequent irrigation for successful crop growth. अब clay soil देखते हैं। Clay soils have a higher proportions of fine and smooth soil particles. There is very little space between the soil particles. Such soil cannot retain air. However, clay soils can retain more water than sandy soil. This high water holding capacity can cause problems like waterlogging in the fields. अब देखते हैं लूमी सॉइल का। इसका लूमी सॉइल है लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स. इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर. लूमी सॉइल हैज ह्यूमस ऑल्सो. इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनफिल्ट्रेशन रेट एंड परकुलेशन रेट. आंसर है इनफिल्ट्रेशन रेट. द रेट एट विच वाटर एंटर द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन रेट. परकुलेशन रेट, द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन रेट. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ सॉइल. The composition of soil depends on the nature of parent rock and the quantity and type of organic materials present in it. The following components are generally found in a soil. पहला है inorganic substance. Most of the inorganic substance present in the soil are derived from the parent rock. Second है organic material. Humus increases the productivity and water holding capacity of the soil. Third is soil water. It is generally present in the spaces between the soil particles. The water content of a soil has a significant effect on plant productivity. 4 है soil air. Spaces between the soil particles contain air. Well aerated soils are associated with healthy roots that increases crop productivity. Soil air is important for the respirations of roots. Fifth है living organisms. A variety of organisms are found in soil. They include microorganisms like bacteria, fungi and algae. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन अ पार्टिकुलर फील्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल. गिव 3 एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो पहला हो जाएगा रिच ग्रो वेल इन क्ले सॉइल. राइस ग्रो वेल इन क्ले सॉइल. ये राइस है.
wheat grow well in loamy soil, cotton grow well in sandy loam and loamy soil। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स है, राइस ग्रो हो रहा है किसमें, क्लेई सॉइल में, वीट ग्रो हो रहा है लोमी सॉइल में, एंड कॉटन ग्रो हो रहा है सैंडी और लोमी बोथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट्स सच एज विंड एंड वाटर is called soil erosion. Agriculture, deforestation, overgrazing and careless cultivations speed up soil erosion। इन सब के चलते क्या होता है, soil erosion होता है। Soil erosions can avoided by extensive afforestation, avoiding overgrazing and overuse of land। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन। Why is it said that plasticity and cohesion play an important role in the workability of soil? आंसर हो जाएगा, because of plasticity a particular type of soil can be given any shape। Sandy soil is non-plastic while clay soil is plastic in nature। Plastic soil is cohesive in nature, which means the particles of soil stick together। Unlike sandy soil, clay soil can be used for making earthenware। This shows that plasticity and cohesion play an important role in the workability of soil। तो हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।